वेलकम यू ऑल। आज अब हम इंडिया साइज एंड लोकेशन का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंडिया का लोकेशन पढ़ लिया, इंडिया की साइज पढ़ ली। अब हम इंडिया की क्या पढ़ेंगे? इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की पर्सपेक्टिव में इंडिया कहाँ आता है और इंडिया की लोकेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और दूसरा इंडियाज नेबर्स, मतलब इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बोला था कि इंडिया से बड़े कितने देश हैं? 6 देश। अब वो 6 देश कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं। पहला है रशिया। रशिया बहुत बड़ा है और ये जो है एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, दोनों में आता है। सो पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। दूसरा कनाडा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। तीसरा यूएसए, अमेरिका खुद, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। और ये चाइना, अपना पड़ोसी वाला चाइना, ये फोर्थ है। फिफ्थ ब्राजील, ये साउथ अमेरिका में आता है। सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, वो जो कॉन्टिनेंट वाला ऑस्ट्रेलिया है ना, वही ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश हैं। इससे हमारा एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है जो हमारे एक्सरसाइज में है। हमसे पूछा जाता है वहां कि इंडिया से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। तो ये वो 6 देश हैं, आप इनको लर्न कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। क्या क्या पढ़ना था आज हमें? इंडिया एंड द वर्ल्ड और इंडियाज नाइबर्स। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंडियाज नाइबर्स के साथ। तो ये है हमारा इंडिया का मैप और हमें क्या पढ़ना है? इंडियाज एंड इट्स नाइबर्स, उसके पड़ोसी। उससे पहले हम थोड़ी कुछ चीजें और पढ़ लें कि ये जो इंडिया है, ठीक है, वो एक पेनिसुला है। पेनिसुला, PENISULA, ई भी होता है कहीं कहीं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। पेनिसुला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया एक ऐसा देश है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से लैंड से। ये देखो, ये जो इंडिया है ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। केवल एक साइड इसके लैंड है, जमीन है, और बाकी साइड क्या है? पानी। इसलिए इंडिया एक पेनिसुला है। नॉर्दर्न साइड में इंडिया की क्या है? हिमालयास है, इधर हिमालय है। ठीक। अब ये देखो, जैसे ये है हमारा इंडिया का जियोग्राफिकल मैप, तो ये नॉर्दर्न साइड में क्या है? इंडिया का हिमालय है। और ये ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, ये वाला बे ऑफ बंगाल है। और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। और सबसे नीचे कौन सा है? इंडियन ओशन। तो ये था हमारे इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत। और अरेबियन सी में क्या आता है? इंडिया के पास 2 आइलैंड है, मतलब 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। आइलैंड तो इसमें बहुत सारे हैं, तो 2 आइलैंड ग्रुप है। कौन कौन से? एक लक्षद्वीप आइलैंड और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अब हम जो है उनके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा फोटो देख लेते हैं उनकी, है ना। फोटो देख लेते हैं लक्षद्वीप और अंडमान की। तो ये अरेबियन सी में लक्षद्वीप आ रहा है। ये जो है ये थोड़ा थोड़ा आपको शायद ही दिख रहा हो, बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। क्योंकि ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ना, ये सब जो दिख रहे हैं ना, यही है लक्षद्वीप आइलैंड्स के। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ आता है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। एंड लगा है ना बीच में, तो ये अंडमान वाला ये है और निकोबार वाला ये है, इसलिए मिला के बन गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हो गया हमारा इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत। अब इंडिया के नाइबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं? इंडिया के 7 पड़ोसी हैं। अब कौन कौन से हैं वो? अब सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखते हैं, पाकिस्तान। यहाँ जो है पाकिस्तान है। पहला कौन सा हो गया? पाकिस्तान। ठीक। दूसरा कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। यहाँ हल्का सा ही जुड़ा हुआ है, बहुत कम, बहुत ही कम जुड़ा हुआ है। दूसरा कौन सा हो गया? अफगानिस्तान, इधर आता है। तीसरा हो गया चाइना। चौथा हो गया नेपाल। पांचवा हो गया भूटान। छठवां, 6th हो गया बांग्लादेश। और 7th हो गया म्यांमार। ये तो इंडिया कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 7 देशों के साथ। कौन कौन से, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये आपको याद रखने की जरूरत है, कहीं आपकी मैम यही क्वेश्चन ना दे दे आपको एग्जाम में। ठीक।
इंडिया एंड इट्स नेबर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ना है, ठीक है। ये है हमारा एशिया का मैप। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया। ये है हमारा एशिया का मैप। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो इंडिया है। अब आप देखो ये पूरा एशिया है, ठीक है। अब एशिया का ये साउदर्न नॉर्दर्न पार्ट हो गया और ये साउदर्न पार्ट। तो इंडिया कहाँ आता है? साउथ एशिया में, ठीक, साउथ एशिया में। इसीलिए इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है? सार्क का। सार्क, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एक्स्ट्रा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में आता है इसीलिए वो इस ग्रुप का मेंबर है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और जितने भी कंट्रीज ये जो है साउथ एशिया में, जैसे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सब जो है सार्क के पार्ट भी हैं। अब ये साउथ एशिया में, अब आप अच्छे से देखो थोड़ा, तो इंडिया जो है पूरे एशिया के जो है बीचों बीच में है ना। मतलब बीच में, मतलब ऐसे देखो तो यहाँ से तो इंडिया बीच में है। तो इंडिया की लोकेशन कैसी है? मिडिल ऑफ द एशिया, ठीक। और एक चीज और, इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। इसके कारण इसको पेनिसुला बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इससे क्या होता है, 3 साइड से पानी से घिरे होने के कारण क्या होता है कि पूरी दुनिया से हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम 3 साइड से पानी से घिरे हैं। अब आप जानते हो कि आजकल कार्गो और ये जो शिप में जो सामान ट्रांसपोर्ट होता है, जो बिजनेस होता है, ज्यादातर किसके थ्रू होता है? किस रास्ते से होता है? शिप के थ्रू, शिप के थ्रू। ये देखो छोटे छोटे शिप बने हुए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे शिप बने हुए हैं, तो शिप के थ्रू होता है। और बिजनेस के लिए हमें ओशन बहुत जरूरी होते हैं, समुद्री रास्ता बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपने कभी शायद सोचा हो, जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं वो समुद्र के किनारे हैं। जैसे हमारा बॉम्बे हो गया तो वो भी समुद्र के किनारे है, चेन्नई हो गया वो भी समुद्र के किनारे है। अब जैसे वाशिंगटन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, शहनाई हो गया, सभी के सभी समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र के किनारे, सी के साइड में होने से बिजनेस बढ़ता है, डेवलपमेंट होती है। इसलिए इंडिया जो है उसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, मिलिट्री पर्पस में भी ये बहुत हेल्प होता है। इंडिया की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। तो ये इंडिया एंड इट्स वर्ल्ड हो गया। और कौन कौन से शेयर करते हैं वो मैं आपको बता चुका, मतलब कौन कौन से देश हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये जो देखो श्रीलंका है, इधर हमारा रामायण में लंका आता है ना, वही वाला श्रीलंका। अब हमारे और श्रीलंका के बीच में बहुत थोड़ा सा गैप है, बहुत थोड़ा सा गैप। अब लेकिन ये जो गैप है इसने हमें दोनों को अलग अलग नेशन भी बना दिया है। अब इसको थोड़ा पास से देखते हैं, तो 1 मिनट मैं रुको एटलस खोल रहा हूँ। तो श्रीलंका को पास से देखते हैं, ये साउदर्न इंडिया का पार्ट हो गया। अब ये श्रीलंका है, ठीक, ये अपना तमिलनाडु। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, तो ये जो है ये अपना हो गया बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है। यहाँ हल्की सी लाइन है, थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी यहाँ, ये बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट हो गया। और ये वाला जो पानी है वो इंडियन ओशन का है, ये बे ऑफ बंगाल का पानी है और ये जो है इंडियन ओशन का पानी है। अब ये दो पानी जो है यहाँ आके मिलते हैं, दोनों मिल जा रहे हैं। अब ऐसा जहां भी होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? 1 मिनट इसको मैं हटा दे, मैप हटा दिया। अब ये जो ऐसा कहीं होता है जब दो एक ओशन और एक सी मिल रहे हो जिस जगह में, उस जगह को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो आपने बुक में पढ़ा होगा जब आपने रीडिंग की होगी कि इंडिया और श्रीलंका को कौन डिवाइड करता है, कौन सेपरेट करता है? पाल्क स्ट्रेट। अब एक पाल्क जो है एक नाम है और स्ट्रेट क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके साथ साथ ये जो एरिया है इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। ये पूरे के पूरे, ये भी आपने रीडिंग करते समय पढ़ा होगा, ये पूरे के पूरे एरिया को मन्नार बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ
गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार नाम है। अब गल्फ मतलब क्या होता है? गल्फ मतलब ये होता है जब कोई बड़ी बॉडी, वाटर बॉडी दो साइड से पानी से घिरी हो, मतलब ऑलमोस्ट घिरी हो लेकिन थोड़ी थोड़ी बची भी हो, रास्ता बचा रहे। जैसे ये देखो, ये जो एरिया है पानी से घिरा हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ खाली है, तो ऐसे एरिया को गल्फ कहते हैं। और ये जो गल्फ है इंडिया और श्रीलंका के बीच है, उसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। तो इंडिया और श्रीलंका को दो चीजें डिवाइड करती हैं, एक पाल्क स्ट्रेट और एक गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। हमने ये चैप्टर 30 मिनट से भी कम समय में, मेरे हिसाब से 20-25 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 5-6 मार्क्स का आपका आएगा ही आएगा। और कोई भी डाउट नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। मैं जब खुद पढ़ता था तब भी मैं इतने अच्छे से नहीं समझ पाया था। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की, तो उसके लिए रिंग बेल दबा दीजिए। और आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो का नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।